चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिव्यू ऑन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम रमन है और मैं गांव खिलवाई डिस्ट्रिक्ट हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला हूं। और त्यागी जी, हमने इस बार जो यहाँ पे खेती की है वो ग्वार की खेती की है। ग्वार की खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि गन्ना, गेहूं, धान वगैरह ये सब कर रहे हैं जी। तो आपने ये अलग से जो खेती की, तो इसका क्या बेनिफिट है जो इस खेती का? देखिए, ये तो चली आ रही है शुरू से। ग्वार की खेती बहुत पहले दादाजी के समय पे, उनसे भी पहले की जाती थी, लेकिन उसके बाद से लोगों ने इसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ गई जिनकी वजह से उनमें बीमारी ज़्यादा आने लगी, पिलापन ज़्यादा आने लगा। लेकिन अभी देखते देखते हमने देखा कि ये जो स्टार 610 है वो बड़ी बढ़िया ग्वार का हमने चारों तरफ देखा था कि, और जहाँ जिन एरियो में जैसे राजस्थान में खेती होती है तो वहाँ बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स देखा। उसी को देखने के बाद में हमने भी अपने खेत में फिर 1 एकड़ में ग्वार लगा के देखी, जिसका बड़े अच्छे से आप देखेंगे कि फलियां भी बहुत शानदार आई हैं, मोटी फली हैं। हाँ, और नीचे से पूरी फली आई है। हाँ, पूरा मतलब झंबा बन के, मतलब नीचे से ही फुटान है, फुटान पे पूरा फलियां आई हुई जी। हैं। दूसरा क्या था कि जैसे कि राजस्थान में इसकी बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है ग्वार की, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है और हमारा भी कुछ पार्ट खेतों का ऐसा है जो रेतीला है। तो हमने कहा क्यों ना हम इसको लगाएं और देखते हैं करके क्या होता है। तो हमने इस बार जब लगाई तो लगाने के बाद में बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा और बड़ा अच्छा प्रोडक्शन निकल का है। अभी कटाई हो गई है, कटाई करने के बाद में ढेर लगाया हुआ है इसका। तो कई बार क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाता है इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं जी। तो क्या इस वैरायटी में रोग नहीं है? देखिए जी, स्टार 610 जो वैरायटी देखी गई इसके अंदर रोग बिल्कुल नहीं। उसका कारण? उसका कारण ये रहा कि जो सीड्स कंपनी प्रोवाइड कराती है वो ट्रीट होके आता है, उपचारित होके तब दिया जाता है किसान भाई को, जिससे कि जो बीमारी या कोई अदर फंगस या पिलापन अगर आए तो वो बिल्कुल नहीं आता है। रदर देन अगर हम दूसरी वैरायटीज या किस्मों की बात करें तो उसमें पिलापन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेड़ या पौधा का पौधा सूख जाता है पीला पड़ने के बाद। इसका जो बुआई से कटाई तक का टाइम है वो कितना है? देखिए सर, हमने जो ये इसकी बुआई करी वो जुलाई के टाइम पे की थी और कटाई अब आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 दिन पहले हमने इसकी कटाई करा दी है। अब इसे जो हम पानी वगैरह लगाते हैं वो पानी कितना देना होता है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी कि पानी का क्या सिस्टम है। पानी इसको नहीं चाहिए। अच्छा। अगर बरसात आपकी अच्छी हो रही है, टाइम पे हो रही है, उस टाइम पे जुलाई के टाइम पे बारिश रहती है, तो पानी इस बार जैसे ठीक ठाक बारिश हुई तो इस बार कोई अलग से पानी इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। ऐसे मानो जैसे सरसों का होता है ना कि जी ठीक है, एक बार लग गई, एक आध बीच में बारिश हो गई तो अपना चल गया काम, वैसा ही सिस्टम है। अगर बारिश नहीं होती है तो उस टाइम पे आपको 4 से 5 पानी इसको देने पड़ सकते हैं। अब इसकी जो पैदावार है पर एकड़ वो कितनी है? देखिए जी, जो बीज ये स्टार एग्रीसीड का स्टार 610 है, इसकी पैदावार 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल के बीच में आ जाती है। और ऐसा अनुमान मैं इसलिए भी आपको कह रहा हूँ कि जैसा मैंने देखा है, सुना है, तो ये तो है ही, बाकी प्रोडक्शन जैसी हुई है वो भी बहुत शानदार है। उसको देखने के बाद भी लग रहा है कि बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए ना, एक एक पेड़ में नीचे तक फलियां हैं। पूरा देखो, ये टहनियां हैं पूरी बनी हुई, और फली भी मोटी है तो दाना मोटा है, दाना मोटा है तो वजन रहेगा और प्रोडक्शन एक अच्छा और बम्पर होगा। थोड़ा सा किसान भाइयों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर कि अगर बाई चांस बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो भी प्रोडक्शन घट सकती है किसी वजह से। अच्छा। हाँ, अगर बारिश, हाँ, जैसे फ्लोवरिंग इससे निकल रही है और उसमें फ्लोवरिंग में पानी आ रहा है तो उससे जो दिक्कत होगी, तो बारिश अगर लिमिटेड हो रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर ज्यादा कंटिन्यू पड़ गई तो भी घट सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी पानी बहुत रेयर चाहिए, तो किसान भाई इसको ऐसी खेत में लगा सकते हैं जहां उनका पानी कम है, तो वो बारिश से ही काम चल जाएगा सारा। फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? देखिए, जो ये वैरायटी है, इस वैरायटी के अंदर कोई बीमारी नहीं आती, कोई फंगस नहीं है, तो कोई ऐसा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बाकी फर्टिलाइजर में अगर हम बात करें तो आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो और सर जी, इस खेती की क्या खासियत है जो किसान भाइयों के लिए ये फायदे वाली हो सकती है? देखिए, इसका रेट एक तो मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है हमारे किसान भाइयों को। दूसरा, कम समय की ये खेती है, पानी कम चाहिए, मिट्टी बहुत जानदार नहीं चाहिए, रेतीली मिट्टी में भी आसानी से हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि अगर हम एक अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं जैसे कि स्टार 610 है, तो उसमें फायदे ये होते हैं कि बीमारी नहीं लगेगी तो खर्चा आपका कम आएगा। दूसरा, कल्ले नीचे से फूट के चलेंगे, वो बहुत अच्छा रहता है।
शाखाएं ज़्यादा चलती हैं पौधे में इस वैरायटी में, तो प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। दाना बड़ा अच्छा दाना मोटा चमकदार दाना है। बिल्कुल, दाना मोटा है, चमकदार है, तो मार्केट में भी एक अच्छे दामों में हमारा सेल हो जाता है। तो इसलिए ग्वार की खेती अगर किसान भाई बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं करना चाह रहे हैं तो छोटे लेवल पे कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ऐसा हो गया कि अब इसको लोग बहुत कम लगा रहे हैं। तो शुरू करें, एक अच्छी वैरायटी का चयन करें। अदर वैरायटी से ये वैरायटी बहुत अच्छी है, किस्म अच्छी है। दूसरा, कटाई के टाइम पे अब जैसे कट के ये सुखाने पर रख दिया, अब ये थ्रेसर में इसको निकाला जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत उपयुक्त है, बहुत बढ़िया है ये। तो बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो किसान साथियों, आपने रमन जी से ग्वार की खेती के बारे में जाना और स्टार एग्री सीड की 610 वैरायटी के बारे में भी जाना कि वो कितनी अच्छी है। इस खेती को आप भी करें, इस बीज को आप भी बोएं और एक अच्छी पैदावार लें। धन्यवाद।